बैठिए डॉक्टर रागिनी प्लीज। और मैं अध्यक्ष जी ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरीके से जयकारा लगा करके साइड कर दिया गया, आज उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। मंत्री जी जवाब दे। समानता नहीं है और हम जो है भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान के पास कहीं कोई कमी नहीं है और चाहे वो ग्रामीण अंचल की जनता हो या वो शहरी अंचल की जनता हो, वो ना जाने क्यों यहाँ तक कि मंत्री जी का कार्यकर्ता भी, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंत्री जी से मिलने आता है, मंत्री जी को प्यार से माला पहनाता है, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाता है और उसके बाद कान में कहता है कि मंत्री जी 14 घंटे से बिजली नहीं आई, तो मंत्री जी सारी बातों को भूल करके भगवान का नारा लगवा करके अपने विभाग की बातों को दरकिनार कर देते हैं और मंत्री जी का उत्तर आता है कि कोई कमी नहीं। खैर, मैं मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपने ये जवाब दिया है कि सरकार का जो उत्पादन है और उसकी जो डिमांड है उसमें अगर कहीं पे भी कोई असमानता नहीं है, तो ये जो अघोषित कटौतियां हो रही हैं, ये जो अनौपचारिक कटौतियां हो रही हैं, ग्रामीण अंचल में 12-12 घंटे की कटौतियां हो रही हैं, शहरी जो इलाका है उसमें 4 से 6 घंटे की कटौतियां हो रही हैं, इसका क्या कारण है? मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी आपसे ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्पादन आपने बहुत बढ़ा लिया है, ऐसी स्थिति में हम क्या समझे कि जो वितरण है उसमें कहीं कठिनाई आ रही है विभाग को? और अगर वितरण में आपको कठिनाई आ रही है तो इन 9 वर्ष की सरकार में, 9 वर्षों की सरकार में आपने वितरण को ठीक करने के लिए क्या किया? कितने अधिकारियों पे कार्यवाही की? क्या बेटरमेंट लेकर के आए? मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले जौनपुर में बदलापुर महोत्सव में आए थे। वहां पे उन्होंने मंच से बदलापुर में एक जो है उप केंद्र बनाने के लिए वहां से आपने आश्वासन दिया। उसी के बगल से मैं भी आती हूं, मछली शहर से विधायक हूं, हमारे बीच में अपना दल से बैठे हुए हैं डॉक्टर पटेल जी, वो भी विधायक हैं। सधीरनगंज और बंधवा में वहीं उसी जिले के हम दोनों हैं और वहां पे भी उप केंद्र की मांग को रखा गया। पावर का लॉस कह करके उसको ठुकरा दिया गया। मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पावर लॉस का कारण क्या है और अगर ये पावर का लॉस है तो इसके अंतर्गत कितने अधिकारियों पे आपके द्वारा कार्यवाही जो है की गई? और लास्ट में आपसे ये एक सवाल करना चाहूंगी कि आज प्राइवेटाइजेशन विभाग को बेचने की बात हो रही है। अडानी से इतने महंगे दर पे 5.383 पर यूनिट के रेट पे सरकार जो है 25 साल के लिए बिजली खरीदने जा रही है। खैर उसका जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे वो 15,000 करोड़ का अमाउंट आ रहा है। तो अगर आप 15,000 करोड़ का अमाउंट, खैर आप एक तरफ तो 10 जगह नारियल फोड़ करके आते हैं, शिलान्यास करके आते हैं और जब आपके उसी शिलान्यासों से देखा जाता है कि आपने कितना उत्पादन बढ़ा लिया तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लास्ट का बस सवाल यही रहेगा मेरा आपसे कि मंत्री जी अडानी से जो इतना बड़ा अमाउंट साझा कर रहे हैं उसकी मार जनता को जो है वो कैसे झेल पाएगी? और मैं यहाँ सदन में बैठे सभी लोगों से एक बार कहूंगी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बजरंगबली की। बैठिए डॉक्टर रागिनी प्लीज। और मैं अध्यक्ष जी ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरीके से जयकारा लगा करके साइड कर दिया गया, आज उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। मंत्री जी जवाब दे। प्रश्न का जवाब तो मैं लिखित में दे चुका हूं, अब भाषण का जवाब देना बाकी है। और जो सभी यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, इधर के हों चाहे उधर के हों, हमसे बहुत स्नेह करते हैं और सभी मिलते हैं तो कहते हैं, जो हमको अच्छे से मानते हैं वो कहते हैं मंत्री जी बिजली में बहुत सुधार हुआ है, आपने बड़ा अच्छा काम किया। उनको नमन सर धन्यवाद। जो थोड़ा कम मानते हैं वो कहते हैं कि मंत्री जी बिजली में सुधार तो दिख रहा है, हम उनको भी नमन करते हैं। जो एकदम नहीं मानते हैं, जिनमें से माननीय विधायिका जी भी आती हैं, वो 3 चीजें कहेंगी, हम आपके कर्मचारी ऐसे हैं, सब स्टेशन ये है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड है,
सब कुछ कहने के बाद कोई सुनता नहीं है, फोन नहीं उठाता, सब कुछ कहने के बाद जब मैं पूछता हूं कि भाई साहब बहन जी बिजली कैसी आ रही है, कहते नहीं बिजली तो अच्छी आ रही है। तो आपको तकलीफ कहाँ है? अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमको ये मानते हैं, संदेश देते हैं। एक मिनट बैठिए प्लीज। अब हर मामले में डॉक्टर साहब, कल भी मैंने पूछा था, कुछ नीचे लगा है क्या? बिजली अच्छी उत्तर आने दीजिए ना। आपने अपनी बात की थी, उत्तर आने दीजिए प्लीज। नो, बिजली अच्छी आ रही है। नहीं डॉक्टर साहब, बिजली अच्छी आ रही है। आपने बोला तो बीच में उत्तर आने दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि बाहर आप हमको कुछ बोलते हैं और अंदर जो ऊपर से लिख करके आता है वो बोलते हैं, तो वहां तक तो मैं समझ पाता हूँ। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा चश्मा हो जिससे कि बिजली दिखाई दे सके, वो माननीय सामने वाले माननीय सदस्य लोगों को जरा सैंक्शन कर दे, संस्तुत कर दे। अब माननीय अध्यक्ष जी, पहला इनका मैं एक जवाब शुरुआत में ही दे दूं, और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें थोड़ा समय चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, उतना ही लीजिए। अदानी का इन्होंने, ये मेरे पास फिगर इस समय नहीं है, हाँ। लेकिन जो फिगर इन्होंने बोला उसी को अगर हम मान लें, 5 रुपया कुछ पैसा इन्होंने बताया, 35 पैसा 38 पैसा, ये आज 2025 का रेट है। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि 2014 में आपकी पार्टी की सरकार में कितने पर बिजली खरीद, 10 साल 11 साल पहले, 11 साल में महंगाई बढ़ी है, दाम ज्यादा होना चाहिए। आपने जो खरीदा है, हाई कास्ट पीपीए का जो बर्डन राज्य की जनता पे डाला है, वो एकदम अक्षम्य है। आपकी बहुत सारी गलतियां अक्षम्य है, लेकिन ये भी उन्हीं में से अक्षम्य गलती है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन को जानकारी होनी चाहिए, राज्य की जनता को जानकारी होनी। 2014 में इन्होंने KSK महानदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हमसे पूरा 1 रुपया प्रति यूनिट ज्यादा महंगी आपने बिजली खरीदी। 11 साल पहले 6 रुपया 25 पैसा आपका रेट आता। अगर आपको तथ्य की जानकारी चाहिए, थोड़ा सा हमसे पहले से पूछ लेती तो अच्छा रहता। अब रही बात कि बिजलियां दिखाइए नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सभी सहमत होंगे इस बात से कि राज्य में न तो गांवों की संख्या बढ़ी है, न तो मजरों की संख्या बढ़ी है, और न ही लोगों की संख्या, जो थोड़ी बहुत जनसंख्या वृद्धि हुई होगी, लेकिन मजरे और गांव तो वही के वही हैं। हमने इनके छोड़े हुए, इनके समय में जो विद्युतीकृत मजरे थे उनकी संख्या थी 1,28,000, और हमारे समय में हमने जो विद्युतीकृत किया है उन गांवों में, मजरों में जो बिजली पहुंचाई है वो है 2,50,000। आपके समय 12 से 17 तक का जो एवरेज, जो पीक डिमांड थी वो मात्र 13,000 थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो हाईएस्ट डिमांड मीट किया है वो 30,000 मीट किया। ये बिजली आपको दिखाइए नहीं दे रही, हम क्या करें? अब एक कोई चश्मा माननीय मुख्यमंत्री जी लगाएंगे। 2000 आपके समय में, और आपके समय के साथ में कांग्रेस का भी समय जोड़ता हूं समाजवादी के साथ, पूरे 70 साल में 1947 से 2017 तक की मैं बात कर रहा हूं, 70 साल की, आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य का सरकार के उपक्रमों का जो कुल उत्पादन था माननीय अध्यक्ष जी 5,878 मेगावाट हुआ करता था। उसको बढ़ा करके हमने आपकी जानकारी के लिए 11,760 मेगावाट, लगभग 2.5 गुना आपके समय से हमने उत्पादन बढ़ाया। अब आप कहेंगे कि उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वितरण नहीं, वितरण भी हो रहा है, वितरण भी हो रहा है। आपके उसी जौनपुर में भी हो रहा है, बदलापुर के विधायक जी को दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता है मछली शहर में, तो हम क्या, उसके लिए चश्मे की आवश्यकता है। और जहां तक निजीकरण की बात है, निजीकरण मैंने पहले भी कहा है कि अभी इसमें अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष जी कोई लिया नहीं गया है, और जो भी निर्णय लिया जाएगा और राज्य की जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते सभी वर्ग के लोगों को अच्छी बिजली देने की इच्छा से, अच्छे लोगों को जो है सहूलियत देने की मंशा के साथ राज्य के व्यापक हित में जो भी निर्णय लेना होगा लिया जाए। प्रसंख्या 2 श्री अनिल प्रधान। नहीं, नो